नाजरीन प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप हजरात इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे बताऊं, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, जुल्म और अत्याचार के पहाड़ तोड़े गए, फिर भी इमाम हुसैन के दिल में ये जगह कि ये कलमा पढ़ने वाले मेरी वजह से जहन्नम में न जाएं। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया गया है तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मेरे कातिल का मजहब क्या है। जवाब दिया गया वो आपका जो कातिल है वो मजूसी है, गैर मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वजह से कोई कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। जो नीयत फारूक आज़म में है वही नीयत शहीद आज़म में है। जालिमो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा क्या, मेरी औलाद का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा जहान गवाह है कि इमाम हुसैन का कुछ नहीं बिगड़ा, और पूरा हिंदुस्तान गवाह है कि इमाम हुसैन के पोते ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ नहीं बिगड़ा। यहां भी आए थे मुरीद है हुजूर, अना सागर के पानी पे प्रतिबंध लग गया है। मुस्कुराए, बेटा हमारे खानदान के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। यहां ना सागर पे पाबंदी लगी थी, वहां मेरे दादा नहरे फरात के पानी पे पाबंदी लग गई थी। तो पुरानी आदत है, वो यजीद ने किया था, ये पलीद ने किया। गरीब नवाज ने फरमाया जा अना सागर के पास पियाला लेके जा, बोल हसन संजरी ने बुलाया है। सारा अना सागर कटोरे में, अल्लाह जाने अना सागर बड़ा है या कटोरा बड़ा। अबे वली का कटोरा तो हिला नहीं पाए, वली का समंदर क्या हिला हो। सारा पानी हाहाकार मच गया, पानी सूख गया। अब राजा के की गाय, बैल, भैंस, ऊंट कहाँ पानी पिए। खींच लिया खेमे में गरीब नवाज ने पानी को। पूछने वाले ने हमसे पूछा, हाशमी मियाँ ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी का प्रतिबंध लगा तो उन्होंने अना सागर को अपने खेमे में खिंचवा लिया, और जब उनके दादा हुजूर इमाम हुसैन पर प्रतिबंध लगा तो फरात का पानी क्यों नहीं ज़ैनब के खेमे में खिंचवा लिया। तो मेरी तरफ से जवाब यह है कि दोनों की पोजीशन को समझो। इमाम हुसैन का मिशन कुछ और था, गरीब नवाज का मिशन कुछ और था। तवज्जो, गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और करबला में इमाम हुसैन इस्लाम बचाने के लिए आए हैं, बचाने के लिए आए हैं। यहां फैलाना है, वहां बचाना। अगर हुसैन ने बचाया ना होता तो क्या फैलाया होता। ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा कीमती इमाम हुसैन है। उन्होंने बचाया है, इन्होंने फैलाया है। और ये सिलसिले चिश्त, अहले
बहिश्त, इसने इस्लाम फैलाया है। खैराबाद ने बचाया, फजले हक ने बचाया, अहमद रजा ने बचाया, कि चौचाई मुकद्दसा ने बचाया। मगर इन बचाने वालों का एहसान मानो। फैलाया गरीब नवाज ने, फैलाया कुतुबुल अख्ताब ने, फैलाया बाबा फरीद ने, फैलाया साबिर कलियरी ने, फैलाया महबूब इलाही ने, फैलाया चरागे देहलवी ने, फैलाया है सराय हिंद ने, फैलाया है मखदूम मीना ने, फैलाया है मखदूम शमलानी ने। इन सब का एहसान है कि इन्होंने फैलाया। अगर इन्होंने फैलाया ना होता तो हमने भी कुछ पाया ना होता। मगर जब हमला हुआ, जब यजीदियत ने अंगड़ाई ली, जब हुसैन पर हमला हुआ, जब अहले बैत की इज्जत पर अटैक हुआ, जब मुस्तफा के गुंबदे खतरा को गिराने की नापाक कोशिश की गई, मेरे दोस्त, जब रसूल की इज्जत पर, रसूल की सिफत पर, रसूल के इल्म गैब पर, रसूल के हाजिर नाजिर होने पर, रसूल पाक की जात पर, रसूल की नबूवत पर, रसूल की रिसालत पर, रसूल की रहमत पर, रसूल की अजमत पर, रसूल की रिफत पर ना बदअकीदों ने हमला किया तो कलम उठाने वाले का नाम अहमद रजा है, जंग करने वाले का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा ने सुन्नियत को बचाया है, हमें निभाया है, रास्ता दिखाया है। जो गरीब नवाज का होगा वो अहमद रजा का होगा, जो वारिसे पाक का होगा वो अहमद रजा का होगा। अहमद रजा बरेली की प्रॉपर्टी नहीं, मेरे गौस का तोहफा है। अहमद रजा ये पठानों का घराना नहीं, सुन्नियों की अमानत है। अहमद रजा सैयदों का अहमद रजा। जिस तरह तवज्जो चाहूंगा, अरे इमाम हुसैन के नाम पर तो ये दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, घबराओ मत। जिस तरह मेरा नबी, मेरा अली, मेरा नबी, मेरा अली, मेरा हसन, मैं जिसकी औलाद हूं इमाम हसन, ये सैयदों ही के लिए नहीं पूरी उम्मत के लिए है। ऐसे ही अहमद रजा ये सिर्फ रिजवियों के लिए नहीं, सारे सुन्नियों के लिए है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चलो भाई, ये भी एक रंग है, लेकिन तकरीर का तसलसल टूटने न पाए। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे आज़म, फैज़ाने वारिसे पाक का ध्वज, खाज़िए मिल्लत, मसलके आला हज़रत। और जब अरे तुम्हारा अपना नसीब देख, अपना नसीब देख, जो करबला में हमें बचाने निकला वो इमाम हुसैन, अपने बाप अली का वारिस, वो करबला का वारिस अली। ये हम सुन्नियों को बचाने के लिए रब ने देवा में दिया वारिस अली। न हम अरब में लावारिस हैं, न भारत में लावारिस हैं। हमारे हाथ से सैयद आले रसूल की मोहब्बत कोई निकाल नहीं सकता। ये दामन कपड़े का नहीं है जो खींचने से फट जाए। ये वारिस अली के वजूद में अपने इश्क को मिटाने का जज्बा है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, दिल दे दिया तो दे दिया, दिल दे दिया तो दे दिया, फिर उसे वापस लेते नहीं। बिक गए जिसके हाथ, बिक ही गए। ये नहीं है तो रस्म बैयत क्या। आप बस सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊंगा।
ताकि वाली से पाक कॉन्फ्रेंस का भी हक अदा हो। फिर मैं अपने उस मौजू पर आ जाऊंगा जो हम सब लोगों का वारिस और हमारे लिए शहीद हुआ। आपको एक मोटी बात बता दूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उम्रा के लिए जाते हो या हज के लिए जाते हो, एहराम बांधते हो या नहीं? कब तक बांधा रहता है एहराम? कब तक? जिद्दा पहुंचोगे बंधा रहेगा, मक्का पहुंचोगे एहराम रहेगा, 7 चक्कर लगाओगे काबे का, एहराम रहेगा। फिर वो सफ़ा मरवा की सही करोगे, एहराम रहेगा। और जब काबे की तरफ पीठ हो जाए, सामने से काबा हट जाए, एहराम उतार दो। तो एहराम उतरता तब है क्या कहने, जब काबा नजर से हटे। अरे सुन्नियों, तुमने तो उम्रा किया, नजर हट गई, मगर ये वाली से पाक की नजर से जब काबा हटता ही नहीं तो एहराम उतरता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद वारिसे पाक, शाने वारिसे पाक, खानदाने मुस्तफा। मेरे भाई, कान की लौ तक तुम्हारी जुल्फें हो, कान की लौ तक तुम्हारी जुल्फें हो और मुफ्ती साहब की कैंची के मुताबिक हो, और आप चले जाओ। अभी आपका 7 तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ और 7 साल निकल जाए तो 7 साल एहराम नहीं उतरेगा, 7 साल बाल नहीं कटेगा। आप भेद की बात बताऊं तो अबे शरीयत पे अमल कर रहे हैं, वारिसे पाक शरीयत पर अमल कर रहे हैं। 7 तवाफ मुकम्मल हो, फिर क्या मुकम्मल हो? वाजिबुत तवाफ 2 नफिल मुकम्मल हो, फिर क्या मुकम्मल हो? सफा मरवा की 7 चक्कर मुकम्मल हो, हाँ, और तब बाल कटेगा। अगर तवाफी में हो, काबा ही सामने है, तो ना एहराम उतरेगा ना बाल कटेंगे। बाल का लंबा होना भी शरीयत के मुताबिक है, एहराम का ना उतारना भी शरीयत के मुताबिक है। क्या कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते, खानदान बच जाता। आखिर में शहीद हुए, खानदान कट गया। पर आखिर में मसलहत क्या थी? रहमतुल लिल आलमीन का नवासा अपने दुश्मनों पे भी रहमत की नजर डाल रहा है, मौका दे रहा है। यजीदियों, प्लीज बीच में कोई नारा न लगाए। ये मैं किसी परिवार का दुख नहीं बयान करने जा रहा, मैं वो हादसा बयान करने जा रहा हूं जो खुद मेरे खानदान में गुजरा है। यजीदियों, तुम किसी को कत्ल मत करो, किसी को शहीद मत करो, इसीलिए तुम्हारी भलाई है। महसूस किया ये मानने को तैयार नहीं, इत्मा में हुज्जत फरमाया, मानने को तैयार नहीं। कुछ हिदायतें भेजी, मानने को तैयार नहीं। जब इमाम हुसैन ने अंदाजा लगा लिया कि इनके हाथों में जो नंगी तलवारें अहले बैत का लहू पिए बगैर नहीं मानेंगी, तो मौका दिया, लो मैं अपने आवान व अंसार इनके खून से अपनी प्यास बुझा लो और रुक जाओ।
जब नहीं माने तो मेरी बहन ज़ैनब, उनके 2 बच्चे और मोहम्मद, छोटी छोटे कद के, छोटी छोटी हाइट, तलवार के मुताबिक तो उनके हाथी वो लड़ते क्या, वो किसी को मारते क्या, वो तो सिर्फ अपने इमाम पे कुर्बान होने जा रहे हैं। ज़ैनब का तोहफा है जो भाई की बारगाह में पेश हो रहा है ताकि बारगाह इलाही में मकबूल हो। अब भी उनकी तलवारें मौका दे रहे हैं, रुक जाओ, नहीं रुकते तो लो मैं अपने बरादर मोहतरम की निशानी कासिम बिन हसन, इनका खून करो, रुक जाओ, नहीं माने, मौका फिर दिया, ये अली अकबर है। अंदर से आवाज आई, भाई अंदर आओ। ज़ैनब ने पुकारा, गोद में बच्चा, अली असगर को गोद में लिए, कभी उम्मे रोबाब की गोद में, कभी शहरवानों की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में। मैं सोचते ही रह गया, इलाल आलमीन, अली असगर को औरतों ने अपनी गोद में लिया और गोद ही गोद से इमाम हुसैन की गोद में आ गया। अली असगर को जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? खतरा ये था, प्यासा शहीद होने का वादा है, पानी के हर इम्कान को मिटाना है। खतरा यह था कि अली असगर को अगर जमीन पे लेटा दिया जाए तो कहीं अली असगर की एड़ियों की रगड़ से कोई नया आबे जमजम न निकल पड़े। आजमाइश प्यास की है, आजमाइश पानी न पीने की है, इसलिए कि अली असगर का दादा जब वादी में अकेला छोड़ दिया गया तो जहां इस्माइल की एंडिया थी वहीं जमजम निकल पड़ा, तो उसी का पोता करबला के मैदान में जहां एंडिया पटक रहा है कहीं कोई नया कुआं न निकल पाए, अली असगर को इस गोद से उस गोद में, इस गोद से उस गोद में रखा गया ताकि जमीन से राबता ना होने पाए, और हुसैन की गोद में आते ही शहादत का जाम पी लिया। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक मदीने से नहीं है। जब मदीने की बात हो तो या रसूल अल्लाह बोलो, जब नजफ की बात हो तो या अली बोलो। अभी मैं बोलने जा रहा हूं इमाम हुसैन ने जब ये महसूस कर लिया कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, ये दर्जनों अहले बैत के फूलों को मसल मसल के होश में नहीं आ रहे, कलमा नबी का पढ़ते हैं और नबी की औलाद को सता रहे, कुरान नबी का दिया हुआ पढ़ते हैं और अहले बैत के ताल्लुक से कुरान में जो आयतें ततीर है उसी पर अमल नहीं कर रहे। दिल सख्त हो चुका है, इनकी इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं। तब इमाम अली मुकाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, कोई साहब नारा नहीं लगाएंगे, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, कूद पड़ा। साहिब जुल्फ़िकार, कुव्वते परवरदिगार, साहिब किरदार, इब्ने हैदर कर्रार, दुलदुल सवार, मैदान कारजार में जब आया, घोड़े की एड़ लगाई, घोड़े ने अपनी मेराज समझा, ये वही हुसैन है
मेरी पीठ पर। घोड़े ने क्या सोचा, ये वही हुसैन है जो मेरी पीठ पर है, जो कभी रसूल की पीठ पर हुआ करता। आज हमारी किस्मत में राज के उरूज पे है। इमाम हुसैन की तलवार जब चमकी, भूखा है हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, लाशों पे लाशों को उठा चुके हैं हुसैन, लेकिन तवानाई और कुव्वत और इरादे का नाम यह है कि जिस तरफ हमला किया सफों की सफें कट गई। मैमना पे हमला किया, मैमना कट गया। मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ हो गया। यजीद के लश्कर के कल्ब पे हमला किया। हैदरी का छार का शेरे नर जब बिफर कर जदी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो लाशों के अंबार लगा दिए। हलचल मच गई यजीदियों में, कहीं एक नया इतिहास न बन जाए कि एक सिपाही ने 20,000 के लश्कर को हरा दिया। क्या मुंह दिखाएंगे हम? रोको हुसैन की तलवार को। तलवार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आज तलवार को भी नाज है कि मैं किसी जालिम के नहीं, हुसैन के हाथ में हूं। तलवार को भी अपने मुकद्दर पे नाज है। जब हुसैन के बाजू हरकत में आए तो ऐसा लगा जैसे दर्रे खैबर की सदाएं सिमट गई हो। जब हुसैन की तलवार चली तो ऐसा लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा ने चादर बिछाकर दो अकेले हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि कब्र अनवर में आराम फरमाने वाला नबी अपनी चश्म की राहों से हुसैन की निगरानी कर रहा हो। ऐसा लगता था जैसे हैदर कर्रार की कुव्वते बाजू हुसैन के बाजुओं में समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे शेरों ने अपने सारे वजूद को वजूद हुसैन पर लुटा दिया हो। ऐसा लगता था जैसे एक इंसान नहीं, एक अंजुमन जब लड़ रही हो। ऐसा लगता था जैसे आज एक नया इनकलाब आएगा, एक ही सिपाही ने सारी यजीदियों को कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं। रोको इस तलवार को, रोको हुसैन की इस तलवार को रोको। ये तो गाजर मूली की तरह काटते चले जा रहे, ज़्यादी भेड़ियों को मारते जा रहे, यजीदी जानवरों को खत्म करते जा रहे। रोको, रोको इस तलवार को। पर कौन रोके इस तलवार को? कौन? जिस तलवार को भूख न रोक सकी, जिस तलवार को प्यास न रोक सकी, जिस तलवार को सैकड़ों जख्म न रोक सके। तीरों की बौछार, तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही। रुके इस तलवार, बचे यजीदी इसी सोच में। तलवार चलती रही, अचानक रुक गई। इमाम हुसैन की तलवार अचानक रुक गई। नमाज का वक्त आ गया। जिस तलवार को भूख न रोक पाए, प्यास न रोक पाए, जिस तलवार को अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोक पाए, कासिम बिन हसन का लुटा हुआ शबाब न रोक पाए, उस तलवार को नमाज ने रोक लिया। इमाम हुसैन को नमाज अपने खानदान से ज्यादा प्यारी है, अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी है। अपने खानदान हुसैन को नमाज अपनी भूख से ज्यादा प्यारी है, अपनी प्यास से ज्यादा प्यारी है, अपने परिवार से ज्यादा प्यारी है, अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। नमाज का वक्त आया, इमाम हुसैन सजदे में गए। यजीदियों ने फौरन सोचा अगर ये फिर नमाज से फारिग होकर के आएंगे तो बहुत मारेंगे।
कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, तो उसमें एक पत्थर दिल शकीउल कल्ब आगे आया। इमाम हुसैन उस वक्त सजदे में थे। एक बार गर्दन मुबारक पर गला कट गया, इमाम हुसैन का गला कट गया, खून खून ही खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे बताऊं, गला, इमाम हुसैन का गला सैयदा फातिमा का दूध, सैयदा फातिमा का दूध उसी गले से गुजरा, वही कट गया। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो रसूल पाक ने लुक़मे को चबा चबा कर जब उसे नर्म बनाया तो वो लुक़मा हुसैन के मुंह में डाला और वो रसूल का दिया हुआ लुक़मा गले से गुजरा, वही कट गया। कितनी नाजुक बात है ये। हजर अस्वद है क्या? हजर अस्वद एक पत्थर है, काबे में लगा है, हर आदमी चूमता है, उससे मोहब्बत करता है, ताज़ीम करता है, हजर अस्वद का एहतराम करता है। वजह नबी ने चूमा। देवा शरीफ के कुर्बो जवार में रहने वालों, जिस पत्थर को नबी ने एक बार चूमा हो उसे कयामत तक एहतराम किया जाएगा। हुसैन के गले को तो नबी ने बार बार चूमा है, बार बार बोसा लिया है। वो कट गई, कट गई। बोला वारिस अली, वाह गुलाम वाली साहब, क्या बोलूं, इमाम हुसैन का गला कटा या बोसा गाहे मुस्तफा कट गई। गला कट गया। जालिमों ने नोके नेज़ा पर उसे उठाया, करबला से कूफा की तरफ चल पड़े। पता नहीं महसूस कर पाए कि नहीं कर पाए आप। वो नेज़ा कहाँ डाला? गला जब कटेगा तो खाना जाने का जो रास्ता है उसी में नोके नेज़ा बल्लम। इमाम हुसैन के उसी नूरानी गले में नेज़े की लोग लगाकर उठा दिया। अरे तेरा नेज़ा कहाँ चला गया जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, जिसे खातूने जन्नत ने दूध पिलाया था, जिसे अली मुर्तज़ा ने पाला था, जिसे हसन मुज्तबा ने सिखाया था, जिसे रसूल पाक ने उठाया था। आज उन्हीं के नवासे को बगैर पानी पिलाए तो हम बकरीद का जानवर भी नहीं काटते। हसीनी प्यासा नहीं काटते, आले रसूल को प्यासा काट दिया। नेज़े को बुलंद करके, सर को ऊपर करके प्रचार कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं यजीदी। और मेरा हुसैन जाते जाते अपने चाहने वालों को ये सबक दे रहा है,
ए मेरे आशिकों, इस जुलूस को देखो, जितने कातिल हैं उनका सर नीचे है, तेरा इमाम का सर बुलंद है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दस्त यजीद, हक्का की बना इला हस्त हुसैन, वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये उठा लो सूफी साहब, रख लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह तलल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। ऐ शहे सकलैन दे दो, मालिके कौनैन दे दो, मुज़तरिब है तैन दे दो, सदक़ाए हसनैन दे दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह ग़ालिमीन, हमारी बस्ती हुज़ूर वारिस पाक अलैहिर्रहमत रिज़वान की तमाम चाहने वालों ने, इमाम अली मकाम की चाहने वालों ने शानदार प्रोग्राम किया। इस जलसे के अहतमाम में, इंतज़ाम में, इंसराम बयान में कोई किस्म की चूक हुई, अल्लाह उसे माफ़ फरमा, और तमाम लोगों को हाज़रीन महफ़िल की अल्लाह प्यारे हुसैन का सदक़ा नसीब फरमा, हसन करीमन का सदक़ा नसीब फरमा। या अल्लाह प्यारे हसन करीमन सदक़े हम तमाम लोगों के दिल की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा दे। या अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, तंगालों को खुशहाली दे दे, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे हुज़ूर गाज़ी मिल्लत मदज़िल अली का साया हम तमाम लोगों पर सलामत रहे। हुज़ूर गाज़ी मिल्लत का साया हम तमाम लोगों पर सलामत रहे।
मौला तबारक व तआला जलसे करने कराने वाले सब लोगों को दोनों जान की नेमतों से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे इस जलसे में आने वाले सभी लोगों को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम